सरकार तय करे कि मिनिमम एक सिटी राइड में कम से कम इतने रुपए किलोमीटर ड्राइवर को मिलने चाहिए। जो आपको निर्धारित मूल्य मिलना चाहिए, आईएलओ की गाइडलाइंस है, कन्वेंशन है, ये सारी चीजें हैं, वो लागू होनी चाहिए इनके ऊपर। देश को मानना चाहिए उन चीजों को। तो सरकार टैक्स पे नहीं करेंगे, वो तो वो ऐसी गाड़ियां खूब चल रही है डिपार्टमेंट के अंदर, उन पे अंकुश लगाया जाए, सरकार लगाए अंकुश। समस्त सारथी संगठन 2 जून से एक धरना कर रहे हैं पूरे राजस्थान स्तर पे, जिन पे इनकी विभिन्न मांगे हैं और उन मांगों को लेकर ये सरकार के ऊपर निरंतर प्रभाव और प्रेशर बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारी मांगों को सुना जाए, माना जाए और लंबे समय से जो मांगे हमारी लंबित हैं उन मांगों को पूरा किया जाए। महाभारत के अंदर भगवान कृष्ण सारथी बने थे, बिल्कुल बने थे। धर्म की लड़ाई के लिए वो सारथी बने थे, अधर्म के खिलाफ चले थे। बिल्कुल सारथी संगठन आपका यहाँ मौजूद है। अब ये लड़ाई कौन सी धर्म और अधर्म की है, ये बता दीजिए। सर, महाभारत काल में भी जब अधर्म धर्म पर हावी होता दिखा था तो श्री कृष्ण को भी हथियार उठाने पड़े थे, क्योंकि पहले उन्होंने खैर वो अपन जाने देते हैं उस विषय को। नहीं, उन्होंने उठाए थे सर, उन्होंने भी उठाए थे भीष्म पितामह के लिए। आप पूरा तो हमारी लड़ाई भी हमने शांतिप्रिय तरीके से सरकार को हमारी पीड़ा बताई, हमारी व्यथा बताई कि हमारा निस्तारण कीजिए। क्या क्या पीड़ा है आपकी? जो 4 सूत्र मांगी अभी हमने आपके समक्ष बताई कि इन कंपनियों के ऊपर मिनिमम रेट दर लागू करें। कौन सी कंपनियां जो ये ऐप बेस्ड टोटल जितनी भी कंपनी है, जोमैटो, रैपिडो, ओला, उबर, जोमैटो, ओला, उबर, रैपिडो, इनड्राइव, जो मुख्य रूप से ऐप बेस्ड है, जो ये एक कस्टमर के अपने ऐप पे बुक कर सकता है, उसके ऊपर रेट लागू की जाए। रेट लागू की पर साहब वहां तो रेट लागू है। आज अगर मैं भी ऐप पे गाड़ी बुक करता हूं तो मुझे बता दिया जाता है कि इतना किराया बनता है, इतना लगेगा। सर, वो रेट लागू कंपनियों की है सर। सरकार तय करे कि मिनिमम एक सिटी राइड में कम से कम इतने रुपए किलोमीटर ड्राइवर को मिलने चाहिए। कितने मिलते हैं अभी? अभी सर मिलते हैं 8 रुपए 9 रुपए किलोमीटर। क्या कोई गाड़ी, डीजल गाड़ी, एक कार 8 रुपए 9 रुपए किलोमीटर में आप सिटी में चला सकते हैं? आप अगर खुद घर में व्हीकल रखते होंगे, उसका मेंटेनेंस खर्चा आप कैलकुलेशन करके देख लेना। हमारा 15 से 16 रुपए तो खड़ी गाड़ी का खर्चा आ जाता है। सरकार क्या कर सकती है? आप ऐप बेस्ड कंपनी से बात करो। कंपनी सरकार की मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइन है जो केंद्र सरकार ने 2020 निर्धारित कर रखी है। उसमें प्रावधान है कि आपको ये राज्य सरकार का निर्धारित किराया मानना पड़ेगा। कमीशन जो है आपको 80% आपको ड्राइवरों को देना है, 20% आप खुद ले सकते हो, इससे ज्यादा आप कमीशन नहीं ले सकते। जबकि ये 40% कमीशन ले रहे हैं। और आपस में कंपटीशन, क्योंकि 2-2.5 लाख करोड़ रुपए इन्होंने उठा रखा है। आप देख सकते हैं अभी ब्लू स्मार्ट डूबा, ओला के पास में 35,000 करोड़ की फंडिंग है, उबर के पास में 2 लाख करोड़ की फंडिंग है, रैपिडो के पास में 4,500 करोड़ की फंडिंग है, ब्लू स्मार्ट के पास में, इनड्राइव के पास में 4,500 करोड़ की फंडिंग है। और ड्राइवरों ने 25 लाख करोड़ रुपए लगा रखा है पूरे भारत में अपनी इन्वेस्टमेंट, गाड़ी की उनकी इन्वेस्टमेंट। वो गाड़ियां खुद की हैं, खुद की है, सबकी गाड़ी है। दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल। वो अपना इन्वेस्टमेंट। राजस्थान में कितना संख्या होगी? राजस्थान में तो सर 5 लाख से ऊपर है। जयपुर में कम से कम 2 लाख कैब, बाइक और ऑटो टैक्सी, ऑटो है। कैब मतलब गाड़ी, कार कैब मतलब ऑटो मतलब ऑटो, बाइक हो गई। ये तीनों को मिला के 2 लाख से ऊपर है सर। 2 लाख से ऊपर है एक्चुअल डाटा। अच्छा, इसमें वो भी आ गया है कि वो जो डिलीवरी करने वाले हैं, डिलीवरी करने वाले कुछ लोग बाइक टैक्सी भी चलाते हैं, लेकिन वो प्रॉपर जो है वो पैसेंजर ऑटो में नहीं आते, मोबिलिटी। वो इसमें नहीं है डेटा। हाँ, इसमें नहीं है, वो अलग है। वो गिग वर्कर डेटा, इसमें प्लेटफॉर्म वर्कर में अलग है। वो गिग प्लेटफॉर्म है, ये इंटरकनेक्टेड है। तो टैक्सी गाड़ियां जयपुर के अंदर 20 से 25 हजार के बीच में टैक्सी व्यवसाय से जुड़ी 4 व्हीलर अवेलेबल है। ये डाटा, एक्चुअल डाटा तो सर परिवहन विभाग दे, लेकिन ये एक अंदाज है। एक आपकी मांग हो गई कि ऐप कंपनियों के ऊपर सरकार नकेल कसे। दूसरी हमारी मांग है इन कंपनियों के कार्यालय यहाँ होने चाहिए, दफ्तर। हमारे सर 6 से 7 ड्राइवरों के मर्डर हो चुके हैं इन प्लेटफॉर्म पर चलते चलते। लोग एप्लीकेशन में बुक किया, 4 जने बैठते हैं सवारी में, ड्राइवर तो अकेला होता है सर। सिटी से बाहर ले गए, मार के नाले में फेंक के गाड़ी लेके चले गए। कंपनी में जब हम चेक करते हैं और कस्टमर केयर में कॉल करते सर ये राइट, तो वो उस प्लेटफॉर्म से हटा देंगे, नहीं सर हमें तो नहीं पता क्या है। अच्छा। आप सवारी से अगर कोई किराए को लेकर के बातचीत हो गई तो सीधा कहते हैं कि आप तो सवारी से आप सल्टो, कंपनी का कोई दायित्व नहीं। क्यों नहीं है भाई? सवारी ने उस कंपनी प्लेटफॉर्म से बुक की है ना गाड़ी, तो सवारी का और ड्राइवर की दायित्व कैसे नहीं है कंपनी का? सवारी और ड्राइवर की तो अपन बात कर लेंगे, वो तो एक लंबा विषय है, क्योंकि आपका सवारी और ड्राइवरों के बीच में जो कम्युनिकेशन है उसमें मामला ठीक नहीं है। ठीक नहीं, बिल्कुल नहीं है ना। वो क्यों नहीं? सवारी कहती है कि ड्राइवर गलत, और ड्राइवर कहता है कि सवारी ड्राइवर तो हमेशा से गलत। और आपसी स्थिति कई बार ये तक पैदा हो जाती है कि ड्राइवर और सवारी के बीच में लड़ाई की नौबत आ जाती है। 100% सर ये होता है। क्यों होता है? लड़ाई सर हमेशा घाटे की होती है, आपको पता है। फेयर को लेकर के लड़ाई होती है। कस्टमर कहता है, कस्टमर ने राइड बुक कर ली, आप मान लीजिए कि रेलवे स्टेशन मेन डेस्टिनेशन डाल दिया, लेकिन कस्टमर को कहीं जाना होता है गली के अंदर 200-500 मीटर तक।
1 किलोमीटर तक भी अंदर के भैया अंदर छोड़ दो, कस्टमर की राइड ऑलरेडी उसने वहां कवर कर दी, लेकिन उस बात को लेकर के मोस्टली ये विवाद राइड में आ गए 97 रुपए स्टेशन तक के, अब वो 100-200 मीटर आगे जाता है तो किराया कितना बढ़ जाएगा, 2-3 रुपए और बढ़ गया। नहीं, दो कैसे बढ़ेगा, नहीं बढ़ता सर, बढ़ता ही नहीं है, कम मतलब कि बढ़ना चाहिए। अगर किराए बढ़े तो ड्राइवर लड़े ही क्यों? तो फिर ड्राइवर कहता है कि मैं ज्यादा लूंगा, मैं जाऊंगा नहीं, अगर आप आगे जाओगे तो आगे पे करना पड़ेगा सर। इसको लेके ऑलरेडी कानून के अंदर एल्गोरिथम मैनेजिंग रिपोर्टिंग एक्ट बना हुआ है 2000 का, आईटी एक्ट, वो इनके ऊपर लागू होना चाहिए, क्योंकि सारे समाधान हम लोग या सरकार या कंपनियां मिलकर नहीं, कानून से ही होते हैं ना समाधान। तो कानून बने हुए हैं, उनको लागू क्यों नहीं करवा रही सरकार इनके ऊपर? मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइन, सामाजिक सुरक्षा के लिए गिग वर्कर, राजस्थान देश में पहला कानून बना, दुनिया में अभी आईएलओ की कन्वेंशन चल रही है, दुनिया में ये इकोनॉमी $3.7 ट्रिलियन की हो चुकी है साहब, देश की जीडीपी के बराबर, और पूरे देश के अंदर 37 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था हो चुकी है। और इसको लेके सेंट्रल गवर्नमेंट कोऑपरेटिव मूवमेंट भी लेकर आ रही है। अभी अमित शाह जी ने अनाउंसमेंट करा कि हम कोऑपरेटिव मूवमेंट लेकर आ रहे हैं, अमूल की तरह, जिस प्रकार 36 लाख किसान मालिक बने और 1 लाख करोड़ का टर्नओवर वो कर रहे हैं, आने वाले भविष्य में 25 लाख करोड़ जिनका लगा हुआ है उनके लिए कोऑपरेटिव मूवमेंट भी आएगा। लेकिन वो कोऑपरेटिव मूवमेंट सक्सेस कैसे होगा? ये कंपनियां तो उसको रेट गिराती रहेगी और गिराती रहेगी। जब निर्धारण है ना किसी चीज का, आप भी अगर नौकरी कर रहे हैं तो आपके मिनिमम वेजेस होते हैं साहब, आप 10 रुपए में काम थोड़ी ना कर पाएंगे। जो आपको निर्धारित मूल्य मिलना चाहिए, आईएलओ की गाइडलाइंस है, कन्वेंशन है, ये सारी चीजें हैं, वो लागू होनी चाहिए इनके ऊपर, देश को मानना चाहिए उन चीजों को। मिनिमम वेजेस के एक्ट है, डिमांड सप्लाई की कंट्रोलिंग पॉलिसी है, अर्बन पॉलिसीज हैं, देयर ऑल एवरीथिंग इज देयर। बाकी की मांगे क्या है? बाकी की मांगे तो यही है कि साहब सुरक्षा कानून, सुरक्षा गिग वर्कर का कानून जो है, जो बना हुआ है, 350 करोड़ का बजट है, अगर उससे सेस कलेक्शन भी किया जाए, राजस्थान में 25,000 करोड़ की व्यवस्था है इस क्षेत्र की, कम से कम 500 करोड़ रुपए ऑलरेडी इन्हीं के धंधे से उस मॉडल में आएगा हर साल, आप एवरेज लगा लीजिए। निजी वाहनों के व्यवसायीकरण पर रोक लगाई जाए, तुरंत प्रवाह से निरस्त। निजी आपने इसमें भी लिख रखा है, प्राइवेट बाइकों द्वारा व्यावसायिक उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध। सर बिल्कुल, सरकारी विभाग में, सरकारी कार्यालय में फर्क क्या पड़ेगा? बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा सर, रेवेन्यू का फर्क पड़ेगा, टैक्स का फर्क। आज प्राइवेट गाड़ियों का खर्चा क्या होता है सर? आज जैसे एक अखबार में आया दैनिक भास्कर, आप तो ये बताओ फर्क क्या पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा, आज ही मैं बता रहा हूँ, हम प्राइवेट गाड़ियां चला रहे हैं, हम कोई टैक्स नहीं देते। आप प्राइवेट गाड़ी चला रहे हो तो टैक्स नहीं देते? टैक्स नहीं देते सरकार को। इंश्योरेंस हमारा कम हो रहा है प्राइवेट गाड़ी का। जो गवर्नमेंट टैक्सी गाड़ी लाता है उसका वन टाइम टैक्स होता है 1.5 लाख रुपए कारों का। प्राइवेट बाइक का 80-80 हजार रुपए टैक्स जमा होता है, और हर 2 साल के अंदर उसको फिटनेस परमिट ये सब रिन्यू कराने पड़ते। मोटरसाइकिल को भी? मोटरसाइकिल को नहीं, प्राइवेट गाड़ी कोई फिटनेस नहीं कराती, कोई उनका इंश्योरेंस कम होता है, तो गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं राजस्व का नुकसान हो रहा है ना ये। और जब गवर्नमेंट को हम कहते हैं, अभी जैसे हमने परसों अभियान चलवाया, तो आप मुझे ये समझाओ ना कि क्या वो भी तो कंपनी के थ्रू ही जुड़े हुए हैं? कंपनी के थ्रू जुड़े हुए हैं भाई, वो भी तो कंपनी के। अब कस्टमर, मेरे को बाइक बुक करनी है, मैंने तो बाइक डाल दी, जो भी आप ऐप मानते हो उस पे, उसने मुझे बता दिया कि आपके 3 मिनट में आपके दरवाजे पे होगा ड्राइवर, मैं इंतजार कर रहा हूँ। मैंने उसको जाके पूछा, भाई तुम्हारा नाम फलाना, उसने कहा हाँ जी, मैंने उसको ओटीपी दिया, उसने बाइक स्टार्ट की, मैं और वो बैठे और निकल गए। यही हो रहा है ना सर सिस्टम। अब ग्राहक का तो कोई लेना देना नहीं है। अब ग्राहक को दोष कहाँ दे रहे हैं सर? ग्राहक का बहुत बड़ा लेना देना साहब। अगर ग्राहक की मृत्यु हो जाती है, 1 रुपए का क्लेम नहीं मिलेगा उसको प्राइवेट बाइक में, अगर वो बैठ के जा रहा है। एक ये ग्राहक के लिए पॉइंट हो गया कि उसको अब बीमा नहीं है। बीमा नहीं है तो ये कंपनियां क्यों अलाउ कर रही हैं प्राइवेट? ये सरकार उनको शय दे रही है साहब, क्योंकि वो कह रही है जी 20 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है इसके माध्यम से। अरे रोजगार मिल रहा है तो क्या मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन किया जाएगा? फर्क पड़ जाएगा अगर एक मैं प्राइवेट बाइक को लगाता हूँ किसी ऐप में और एक मैं कमर्शियल बाइक को लगाता हूँ, तो कितना फर्क पड़ जाएगा? 2-3 हजार रुपए का फर्क है, लेकिन उसमें सुरक्षा बढ़ जाएगी। सुरक्षा बढ़ जाएगी, उसके अंदर डिमांड सप्लाई कंट्रोलिंग कैपिंग हो जाएगी, ऐसे हर कोई व्यक्ति नहीं आ पाएगा, कुल मिला के ऑर्गेनाइज हो जाएगा मॉडल। आज हम भी टैक्स देना, गवर्नमेंट के पास में वो डेटा हो जाएगा। सर हम भी टैक्स देना बंद कर देना। क्यों 12.3% हमारे पे टैक्स है, 13% का टैक्स है? क्यों सारी कमर्शियल गाड़ियों पे टैक्स है? फिर बसें भी प्राइवेट कर दो, ऑटो भी प्राइवेट कर दो, और जितने ट्रक चल रहे हैं सारे प्राइवेट कर दो। बाइक टैक्सी को आपने, तो समाधान नहीं होगा ना। ये तो ये है कि जो प्राइवेट चला रहा है उसको भी उसको कमर्शियल करो ना इनको, और कंपनी के प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑडिट रिपोर्ट करो ना कि भैया उन्होंने प्राइवेट बाइक टैक्सी केयर अभियान चलाओ और उनको कमर्शियल करा के अपना काम करवाओ पूरे देश। एक मांग, एक आपकी मांग वो भी बताएं सर, सरकारी विभाग में आज प्राइवेट गाड़ियां सरकारी टेंडर पे लगी हुई, क्या वो जायज है? कितनी लगी हुई है? हम तो लगभग सैकड़ों की तादाद में, सैकड़ों की संख्या में होगी। जयपुर में कितनी लगी? जयपुर में मैं एक एवरेज बता देता हूँ, 300 से 500 गाड़ियां सरकारी विभाग के आप ऑडिट करवा लीजिएगा। प्राइवेट नंबर गाड़ियां टेंडर पे लगी हुई है 40-40 हजार, 60-60 हजार रुपए में। तो क्या सर फायदा हो रहा है सरकार को? सर सरकार को अपने बंदे की लगानी है, उसके पास कमर्शियल पैसे तो उतने दिए जा रहे हैं, पर किलोमीटर पैसे तो उतने जा रहे हैं सरकार की जेब से। पर अधिकारी का तो जानकार है ना वो बंदा,
तो अधिकारी के हाथ में है। टैक्स तो डूब गया ना, सरकार का टैक्स डूब गया ना उसमें। और हमारा व्यवसाय खत्म हो गया। प्राइवेट कंपनी गाड़ियां चलेंगी तो सरकार टैक्स पे नहीं करेंगी वो, तो वो ऐसी गाड़ियां खूब चल रही डिपार्टमेंट के अंदर, उन पे अंकुश लगाया जाए, सरकार लगाए अंकुश, यही तो तो हमारी अधिकारी मांग अपनी है। गाड़ियों में गाड़ियां लगा लेते हैं। यही हमारी मुख्य मांग है गाड़ी खड़ी है और कि ये उसको वहां लगा लिया। ड्राइवर आयोग की भी मांग है ना, ड्राइवर आयोग की मांग पूरे देश में कम से कम 10 करोड़ से ज्यादा ड्राइवर हैं अगर आप ऑडिट निकाले तो। कैब ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर, बस ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, प्राइवेट ड्राइवर, एवरीथिंग इज अ ड्राइवर, बेस इकोनॉमी, ट्रांसपोर्ट इकोनॉमी। अभी 2 मार्च को हमने जंतर मंतर दिल्ली में धरना भी दिया था। यही मुख्य मांग थी, ड्राइवर आयोग का गठन हो, जिसमें हमारी लगभग समस्याएं तो ड्राइवर आयोग के तहत ही खत्म हो आपका जाए। ये धरना भी शुरू हुआ 2 तारीख से भी आपने शुरू किया, कुछ ऐसी भी निकल के खबरें निकल के आई कि ड्राइवर और सवारियों के बीच में, ड्राइवर और प्राइवेट गाड़ी वालों के बीच में कुछ आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुए, लोगों के संग में प्राइवेट गाड़ियों से हमें कुछ लेना देना ही नहीं है। ड्राइवर और सवारियों के बीच में कई जगह ये विवाद जरूर हुआ है कि हमारे ड्राइवरों ने टैक्सी गाड़ियां चलाने वाले भाइयों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन उसमें जब सवारी थी तो उन सवारियों ने कहीं ना कहीं उनसे बोला, भैया मेरे को जाना ही है, मेरे को चलना ही है, मैं तो जाऊंगी, आप कैसे रोक रहे हो? अरे सर, ये हम हड़ताल पर है, इसलिए हम हमारे कॉमर्शियल टैक्सी चलाने वाले भाई को रोक रहे हैं, हम आपको नहीं रोक रहे हैं। आप अपनी व्यवस्था अपने स्तर पर दूसरी करें। ये समस्याएं जरूर आई है, और ये समस्या ही नहीं आएगी सर तो सरकार को पता ही कैसे चलेगा। नहीं, अब आप क्या करने वाले हो? सरकार सब नहीं सुनती है, आपने 48 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया है, वो मेरे ख्याल हम में चक्का जाम करेंगे, जयपुर शहर का, जयपुर शहर का। मतलब चक्का जाम मतलब चक्का जाम मतलब चक्का जाम, चक्का हम जाम का वैसे एक भी ही मरने मतलब की होता है कगार चक्का पे है। मैं साहब 1.5 करोड़ का नुकसान इस क्षेत्र में खा चुका हूँ। ऐसे हमारे बहुत सारे ड्राइवर के पास 4-4 गाड़ियां थी, वो बर्बाद हो चुके हैं। तो मरने के अलावा हमारे पास कुछ ऐसे नहीं है। हम सुसाइड भी करना चाहेंगे तो करेंगे, आत्महत्या भी करना चाहे तो करेंगे। क्या हमारे पास चारा बचा है? बर्बाद में ऑलरेडी हो चुका हूँ, क्या करूंगा मैं? हमारे पास विकल्प क्या है कि हम अब क्या कर सकते हैं? हम अब एक ही काम करेंगे, रोड जाम करके हमारी गाड़ियां मुख्यमंत्री महोदय के घर के पास खड़ी करके और चाबियां दे देंगे कि आप चलाइए सर, और हम बैठे हैं सड़कों पर। बहुत सारे सर ड्राइवर के पहले ही सुसाइड कर चुके हैं सर। आप अगर आप अभी ऑडिट निकालेंगे आपको ड्राइवरों की सुसाइड मिलेगी कि इस कंपनियों की वजह से जो है उनको अपने गहने गिरवी रख के, वो जेवर रख के गाड़ियां लेकर आए कि मुझे धंधा मिलेगा। कंपनियों ने उनको लुभावने वादे किए, 1 लाख रुपए महीना कमाओगे। उन्हें देखा यार खर्चा तो निकल ही जाएगा, पर वो ले आए। नहीं कमाते क्या? अरे 10,000 भी नहीं बचा रहे हैं सर कंपनियां, किलोमीटर में 10,000 भी नहीं बचा रहे हैं। उनकी गाड़ियों की किस्तें बाउंस है, यहाँ सबकी किस्तें बाउंस मिलेगी आपको। ये जितने भी सारथी बैठे हैं ना सर, 90% लोगों की किस्तें बाउंस है। आप जनता से पूछिए, आप सहमत हो किस्तें बाउंस है नहीं है? एक ऑटो ड्राइवर ने कितने लोग सुसाइड करने के लिए तैयार हैं? कितने लोग सुसाइड करने के लिए तैयार हैं? अरे यार मर रहे हैं लोग यार। मैं कह रहा था एक ऑटो ड्राइवर ने एक फ्लैट लिया रेंट पे, तो वो फ्लैट लिया तो ना तो उस फ्लैट की किस्त दे पाया ना ऑटो की किस्त दे पाया, दोनों को बेच के और पूजा पाठ करने निकल गया। मतलब इस धंधे में पूरी तरह बर्बाद हो गया। वो औरत का जेवर तक गिरवी रख के उसने फ्लैट ले लिया, 18,000 की किस्त उसकी करवा ली, 4,000 की ऑटो की किस्त पे नहीं कर पा रहे, मतलब किस्त तक नहीं दे पा रहे। तो बच्चों को पढ़ाना, उनकी सामाजिक आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना तो बहुत दूर की बात है, पढ़ा तक नहीं पा रहे बच्चों को। देखिए, इस कैब, ऑटो, बाइक, इस व्यवसाय की अगर बात की जाए तो इसके अंदर ग्राहक अपनी जेब से पूरा पैसा दे रहा है। ग्राहक की जेब से पूरा पैसा जा भी रहा है और ग्राहक देना भी चाहता है। ये कंपनियां ना तो ग्राहक को पता है कि पेमेंट कितना बनता है, ना ग्राहक को ये पता है कि कितने रुपए किलोमीटर के हिसाब से मुझसे पैसा लिया जा रहा है। वो केवल ये जानता है कि मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना है और उसके पास पे एक एप्लीकेशन पे ऑप्शन आता है, गाड़ी से जाएंगे, कार से तो इतने पैसे लगेंगे, छोटी कार से जाएंगे तो इतने पैसे लगेंगे, और बाइक से जाएंगे तो इतने पैसे लगेंगे। उसके बावजूद ये कैब एसोसिएशंस जो हैं वो हड़ताल कर रही हैं। क्यों? क्योंकि इनका कहना है कि हमको हमारे अधिकार का पैसा नहीं मिल पा रहा है, हमको उतना भी पैसा नहीं मिल पा रहा है जिसमें हम अपनी गाड़ी की किस्तें भर सकें। बच्चों की स्कूल की फीस नहीं निकाल पा रहे, लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उसके बावजूद रिटर्न के नाम पे कुछ नहीं है। 2 जून से धरना शुरू किया है, सरकार को अल्टीमेटम दिया है। खत्म होने के बाद चक्का जाम की बात ये कह रहे हैं। चक्का जाम पूर्ण चक्का जाम होगा या इमरजेंसी सर्विसेज को छोड़ा जाएगा? इमरजेंसी सर्विस को छोड़ा जाएगा सर। संविधान के पक्ष में है, संविधान को कानून के दायरे में रहकर हमने काम किया। करेंगे। चक्का जाम भी संवैधानिक ही होगा।
देखिए, अगर ये आप तक वीडियो अगर आप देख पाते हैं तो अभी देख अभी सर, लीजिएगा। अभी ताजा आपको मैं बताता हूँ, हमारे कुछ भाई प्रोटेस्ट पर बैठे हुए थे विद्याधर नगर थाने के, विद्याधर के क्षेत्र में। वहां पे थाने से टीम पहुंचती है पीसीआर और उनको बैठे हुए उठा के ले जाती है। वहां पर रसूखदार है, उन्होंने कह दिया कि इन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की, क्योंकि उन्होंने टैक्सी गाड़ी को रुकवाया और उस गाड़ी में शायद वो यात्रा कर रहे थे। क्या उन्हें पता नहीं था ड्राइवरों ने हड़ताल कर रखी है? उन्होंने टैक्सी गाड़ी में यात्रा क्यों कर रहे थे? तो उन्होंने FIR लगा के मेरा एक ड्राइवर अभी भी थाने में बंद है। सवारी को तो हो सकता है ना पता हो, पर आपके साथी को तो पता था, तो साथी को वो पता उसको था। बुक ही ना हमने करनी उस साथी चाहिए को थी, रोका था। उसको बुक ही नहीं करनी चाहिए, सवारी नहीं बिल्कुल लेनी चाहिए। लेकिन कुछ साथी भी तो भटके हुए हैं ना सर, उनके वो ये चाहते हैं कि कुछ भाई लोग हड़ताल पर बैठे हैं तो शायद आज कंपनी में ज्यादा पैसा ये देगी। कानून की एजुकेशन ज्यादा देना से रखे उनको। क्या केवल यूनियन का काम है? क्या कानून की पालना करवाना क्या केवल यूनियन का काम है? सरकार का कोई सरकार दायित्व का नहीं कोई है? दायित्व नहीं है क्या सर। कस्टमर को भी नहीं पता कि क्या कानून कायदे होते हैं? कस्टमर को क्या पता आपकी हड़ताल तो है फिर क्या? ये काम किसका है? सरकार का है ना। हड़ताल का तो सरकार क्यों वो करेगी प्रचार? हड़ताल के प्रचार की बात नहीं कर रहा हूँ, हड़ताल द्वारा जो मांगे है उसका समाधान तो करें। कस्टमर तो आप जितना आपकी ऐप कह रही है उतना ही पैसा दे रहा है, कम नहीं दे रहा। नहीं दे रहा ना, प्लेटफॉर्म नहीं दे रहा। बिल्कुल बिल्कुल। कस्टमर को क्या पता कि आपका कंपनी का क्या एग्रीमेंट है? क्या आप गाड़ी में बैठाते वक्त हम उसको customer को एग्रीमेंट दोषी नहीं दिखाते हो? मानते सर। लेकिन सर कंपटीशन कमीशन का तो रोल है ना डिमांड सप्लाई को बैलेंस करना। कंपटीशन कस्टमर कैसे करेगा? अरे सर हम सर कस्टमर को कहाँ कह रहे हैं? हम तो सरकार को कह रहे हैं ना। सरकार से लड़ाई है, सरकार से मांग है। कस्टमर तो हमारा भगवान है, हम तो उसको भगवान मानते हैं सर, वो हमें धंधा देता है, लेकिन हम मजबूर है। सरकार से मांग है, सरकार से ही लड़ाई है। और सरकार से लड़ाई ये भी नहीं है, सरकार से केवल इतनी सी मांग है कि इन कंपनीज जो ये चला रही हैं ऐप, इनमें इंटरफेयर करे और इस इंटरफेरेंस इनके विभाग करके यहाँ हो, इनको कार्यालय इनके यहाँ ऑफिस यहाँ हो जहाँ ये चला रहे हैं, और जो कानून बना हुआ है उस कानून को इम्प्लीमेंट करवाए सरकार। बस सरकार से इतनी सी इनकी मांग है। इससे होने से राजस्थान में फर्क नजर आ जाएगा, क्योंकि पूरे राजस्थान में 5 लाख लोग जो हैं वो इस रोजगार के अंदर हैं। जयपुर में 2 लाख लोग रोजगार में हैं और लाखों करोड़ों रुपया इस रोजगार में इन लोगों का लगा हुआ है। हड़ताल पे जाने वाले हैं, सरकार तक पहुंचता है तो सरकार एक बार जरा इनके प्रतिनिधिमंडल से बात कर सकती है और क्या किया जा सकता है बेहतर और बेहतरी के लिए, उसके ऊपर बहुत कुछ करने की गुंजाइश है, तो वो सरकार आसानी से कर सकती है। तो जुड़े रहिए आप हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।